मैं कैसे करूँगा? ये में जाना चालू करो। हाँ जी, मथे वंदा में साहब जी इच्छा में खमासमणो वंदी हूँ जावणी क्या है निसी है मथे वंदा इच्छा में खमासमणो वंदी हूँ जावणी क्या है निसी है मथे वंदा में पिछकार सुहराई सुखद पसंदीदा निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वो ओछो जी स्वामी साता छे जी हे गुरु बसाए धर्म बात पानी नो लाभ देसो जी इच्छा में खमासमणो वंदी हूँ जावणी क्या निसी है मथे वंदा इच्छा कारण संदेशा भगवान अबूठ्यो में अभ्यंतर रायम खामे हाँ मैं हाँ इच्छम इच्छम खामे में राय जंकिंची अरबत्याम परबत्याम भक्ति पाणे विनय वेड़ा वच्चे हाल आवे साल आवे उच्चासने समासने अंतर भाषा ओडी भाषा जंकिंची मध्य विनय पड़ी है सोहम वावा वायरो वातु पे जानो अहम न जानामी तस्य विच्छा में दो धर्म लाभ हाँ सुख सतावा से हे गुरु बसाए धर्म इच्छा में खमासमणो वंदी में जाने की है ऋषि है मथेन वंदा इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश संदेशा इच्छम इच्छा में खमासमणो वंदी में जाने की है ऋषि है मथेन वंदा इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसु ले जो इच्छम इच्छा में खमासमणो वंदी में जाने की है ऋषि है मथेन वंदा इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद कराओ सो जी नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणसनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वयम् जय सुयान बबु तीर्थराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीर वंदे मायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिम सतीर्थ सर्वारिष्टगणशय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म साल बदना साहिब जी बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। मत्थेन वंदामी साहिब जी। हाँ जी धर्म लाभ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो विषय है, अब इस विषय के अंदर महामहोपाध्याय यशोवी जी महाराज द्वारा रचित हम संकीर्तना 67 बोलनी सज्जाएं सम्यक दर्शन के बारे में जो 67 पॉइंट्स स्पेशली जो दिए हैं, हम उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जिन तरीकों से हमने देखा कि आत्मा जो है कैसे कैसे तरीकों से वो अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकती है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद अब कैसे उसको बचाकर रखना है, कैसे सुरक्षित रखना है, ये बात हम यहाँ पर समझ करके चल रहे हैं। तो ये आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा इसके अंदर से कि आखिर जो सम्यक दर्शन, अब जिस तरह के सम्यक दर्शन से हम अपने आप को समझ सकेंगे, आत्मा ने अपने घर के अंदर ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब ये मूलभूत गुण है आत्मा का
और ऐसा जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब इसका प्रोटेक्शन करना तो होगा, करना तो होगा। किस किस तरीकों से करेंगे आप, कितने तरीकों से करेंगे, कैसे कैसे तरीकों से करना है, क्योंकि हम इसका महत्व बहुत बड़ा समझ चुके हैं सर। इतना भारी महत्व हम समझ चुके हैं कि आखिर ये सम्यक दर्शन कहीं कल किसी निमित्त से चला नहीं, कोई मिथ्यात्व इसके ऊपर आकर के चढ़ ना जाए। कल में जैसा कि हमने देखा था, अभी भी हमारे अंदर मिथ्यात्व के परसेंटेज बड़ी मात्रा में पड़े हुए। अब है तो सही है, मिथ्यात्व अभी कोई संपूर्ण 100% तो गया नहीं है। हमने तो औपशमिक भाव का सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब क्षयोपशमिक भाव से है, तो जितने परसेंटेज में हमारा क्षय हुआ और जितने परसेंटेज में उपशमन है। अब है तो सही ना आखिर ये कर्म का। अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ जरूर है हमको, लेकिन आज भी हमारा संसार जो चल रहा है, जिस तरह से चल रहा है, आहार आदि की प्रवृत्तियां हैं, राग द्वेष आदि की प्रवृत्तियां हैं, क्लेश कसाय के निमित्त है, क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति है, और सब प्रकार के 18 प्रकार के पाप स्थान की प्रवृत्तियों में हम रहे हुए हैं। अब इन सब से आखिर आप ये सोचिए कि कैसे हम इसमें से बाहर निकलेंगे, कैसे और बचकर कैसे रहेंगे सब। अब बचकर नहीं रहे तो फिर कसाय जो है इतने बढ़ जाएंगे, शायद कल और किस प्रकार के कसाय बढ़ जाएंगे, तो फिर तो हम कर्म बंध वापिस दोबारा भी कर सकेंगे साहब। कई आत्माओं को ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, कई जीवों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है, कई बार सम्यक दर्शन हमारा चला भी गया है। अगर ये उपेक्षा हमने की तो फिर परिणाम यही आने। तो कल हमने जिस तरह से देखा समझा आपने कि सम्यक दर्शन की सुरक्षा करने के लिए आपको ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के आधार आपको समझाए गए थे। आप किन प्रकार के 6 आधार जो बताए गए ध्यान में है सबको? राजा भी योग की बात की, शायद राजाओं के दबाव में आकर के, मिनिस्टरों के, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कैसी बनती है पता नहीं है। राजा भी योग के निमित्त में, गणा भी योग के अंदर पब्लिक के कारण जन समूह का दबाव आ जाए, आपको करना पड़े। बला भी योग, शायद कोई बल प्रयोग करे और बल प्रयोग के निमित्त हमको कब कुछ क्या करना पड़े और सम्यक दर्शन की रक्षा तो करनी है। देवा भी योग, अब कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी व्यंतर, कभी अन्य देवी देवता, कभी ऐसे देवी देवता कोई आकर के हमको हमारे सम्यक दर्शन से विचलित कर दे, वंचित कर दे, तब आप क्या करेंगे सोचिए समय। महत्तर गुरु निहार, गुरु निहार निग्रह भी योग है। यहाँ गुरु शब्द वड़िलों के लिए, बड़ों के लिए। अब घर के अंदर एक जने ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, लेकिन घर में रहने वाले 10-20 लोग हैं, परिवार है, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, शायद पति पत्नी है, शायद बाप दादा है, शायद और भी। अब समाज में रह रहे हो आप, और भाई साहब कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, तब आप क्या करोगे? आपको सम्यक दर्शन बचाकर सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों के अंदर बहुत मुश्किल होता है। देखिए, संबंध संसार के हैं, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। एक परिवार में सभी सम्यक दर्शन पा जाए, ऐसी संभावना बहुत कम बनती है। परमात्मा महावीर के महान उपासक श्रेणिक राजा थे। श्रेणिक राजा ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन अब उसकी रानियां इतनी हैं, पुत्र इतने हैं, पौत्र इतने हैं, परिवार इतना बड़ा है, क्या करना सोचिए। और शायद आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, राजघराना है और क्षायिक सम्यक
प्राप्त कर लेने वाले सैनिक राजा को उनका ही बेटा कोणिक जो है हंटर मार रहा है। उसके लिए शास्त्र में शब्द है कोड़े मार रहा है। आप कल्पना करिए, सोचिए, समझे कि नहीं। पिता ने, सैनिक राजा ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो राज्य बेटे को देकर ही जाना है, मुझे राज्य चाहिए नहीं, मुझे कहां साथ में ले जाना है, बेटे को राज्य सौंप करके दे करके ही मैं विदाई लूं। इधर बेटा सोचता है कि बाप मेरे को देवे, इसके अपेक्षा मैं मेरी हिम्मत से लूं, मेरी ताकत से लूं। अब वो अपनी ताकत अजमाने के लिए प्रयोग कर रहा है, सोचिए समझे के लिए, लेने के लिए ये विचार कर रहा है। अब क्या करना है, सोचिए कैसी दुर्बुद्धि है उसकी। और ऐसी स्थिति में बेटे कोणिक ने बाप को पकड़ करके जेल में डाल दिया और सुबह आकर के हंटर मारता है, रोज के 100 कोड़े मारता है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, वो भी तो बाप है, आप भी तो बाप हो, उनका भी परिवार है, उसके भी बेटे हैं, आपके भी हैं साहब। अब आप बाप जो है क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करके परमात्मा महावीर के प्रति इतना समर्पित हो चुके हैं, जो बाप जो है सैनिक राजा मात्र इस सम्यक दर्शन के आधार पर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति वाले बाप को बेटा पहचान नहीं पाया कि मेरे पिता तीर्थंकर नाम कर्म बांध चुके हैं, क्षायिक सम्यक्त के मालिक है, मैं उनको हंटर मार रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं समझेगा। लेकिन बेटे को कोई विचार नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, बस उसको तो बस राज्य दिख रहा है, सत्ता दिख रही है, मुझे सत्ता हड़पनी है। अब आप कल्पना कर लीजिए, सोचिए समझे कि नहीं क्या हालत होती होगी। अब पिता अपनी तरफ से कैसे विचारों में रहते होंगे, सैनिक राजा जो है वो किस भाव में रहते होंगे, किस विचारों में रहते होंगे, क्या होता होगा, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आप कल्पना करिए, सोचिए तो सही भाई साहब, क्या बीतती होगी। कल हम इस जगह पर हो, कल हम हो तो क्या करें, सोचिए। हमारे अंदर तो ये परिस्थिति, बेटा कभी बाप को एक भी थप्पड़ मार दे तो बाप जिंदगी भर नहीं भूलता है, और फिर वो अनंतानुबंधी कसाई की गांठ बांध करके चलता है साहब। और ये बेटा कोणिक जो है रोज ही 100 हंटर मार करके बाप को क्या हालत कर रहा है, क्या हालत कर रहा है। लेकिन उस समय वो सैनिक राजा अपने अंतर मन में क्या विचार करते हैं, वो क्या सोचते क्या है। अब उनकी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है, और वो भी अच्छा है कि क्षायिक सम्यक बन चुके हैं। हमारे जैसे होते ना, क्षायोपस्मिक वाले होते तो कब का क्या हो चुका होता, सम्यक दर्शन हाथ से चला भी गया होता। लेकिन ये क्षायिक सम्यक्त्व के मन इनको कोई धक्का नहीं लगा, और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी तरफ से कैसे समता, कितनी शांति कैसे रखी, ये बड़ी बात है। कैसे रखी आप कल्पना करिए, समझे कि नहीं। तो यहां पर जो है ये निमित्त तो आते ही हैं, लेकिन इन निमित्तों को कैसे आगार के रूप में लेकर एक छूट, बस थोड़ी सी छूट लेकर के भी आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकते हो। जरूर रखिए, कोशिश करिए। आज हम दूसरों की कहानी सुनते हैं, दूसरों का चरित्र हम सुन लेते हैं, लेकिन यही परिस्थिति कल हमारे ऊपर भी आनी ही आनी है। सोचिए आप, अब ये कल हमारे ऊपर जब ये परिस्थिति आएगी उस समय हम क्या करेंगे, हम क्या पर हमारे ऊपर बीतेगी तब हम क्या कर सकेंगे, ये आपको विचार करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात जो है। या फिर भीषण कांतार वृत्ति, भयंकर परिस्थितियों के अंदर हम अगर आ चुके हो और अपनी आजीविका आदि के प्रश्न आ जाए, परिवार को पालने का प्रश्न आ जाए,
और ऐसे समय में उस नौबत में, ऐसी नौबत में हम क्या कर सकते हैं, सोच। शास्त्रकार भगवंतों ने ये हमको बताए हैं, निमित्त बताए हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने की संभावनाएं रहती है, तब आप अपनी तरफ से सम्यक दर्शन को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करना, पूरी तरह से प्रयत्न करना, ये संभावना बताई। आज हम इस विषय से थोड़े से आगे बढ़ करके अब ये 11वां अधिकार देते हैं कि आज हम अपनी तरह से कैसे इस सम्यक दर्शन की परिस्थितियों में 6 प्रकार की एक विशिष्ट भावना, अब ये जो 6 प्रकार हमने यहां पर देख रहे हैं, ऐसी भावनाओं को है, ध्यान रखिए। अब हम भाव शब्द अगर आप ले, अब भाव से चल करके भावना को बनाओ आप। अब आपको ख्याल आएगा कि कैसे बना सकते हो आप। यहां पर ये हमने देखे हैं कि आपने जिस प्रकार के भाव तैयार किए हैं, भाव में और भावना में, हाँ जी, क्या अंतर है, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? भाव कभी आ जाते हैं, ऐसे आए हुए भावों को आप बार बार घोटेंगे तब जाकर वो भावना बनेगी। बोलिए नरेंद्र जी, क्या बताया? तो जब बार बार अनंत बार घुटेंगे तब वह भावना में कन्वर्ट हो जाए। भाव कभी जग जाए, ऐसे भाव कभी बन जाए, बने हुए भावों को बार बार आप घूटने की कोशिश करिए, रिपीट करने की कोशिश करिए, तब वो भावना बनेगी। सोचिए, अब यहां बैठे मेरे भाव तो बन गए, लेकिन वो भाव चले भी गए, मैंने कभी वापस दोबारा जो है उन भावों को घूट करके तैयार करने की कोशिश ही नहीं की। फिर से मुझे दोबारा लाने थे, फिर से वो भाव मुझे तीसरी बार लाने थे। देखिए, ऐसे तो कई योजनाएं बनती है मन में। मन है ना, विचार तो आ जाएंगे, आने के बाद विचार चले जाएंगे, आ गए चले गए। एक बार भाव बने, विचार आए, चले भी गए। साहब, आपने दोबारा उन भावों को फिर से लाकर घूटने की कोशिश नहीं की, तो फिर वो भाव दोबारा नहीं आएंगे। ये भी आप ध्यान रखना, दोबारा फिर नहीं आएंगे। अगर नहीं आए ऐसे भाव दोबारा, तो फिर हम उनको भावों को भावनाओं में बदल नहीं सकेंगे। तो भावों को जब लेकर के हम भावना में बदलेंगे, और वैसे भावों को आप जब अपने अंदर लेकर घूटेंगे, तब आपको लगेगा, हाँ, जैसे मान लो कभी पालीतना की तीर्थ यात्रा करने के भाव बन गए, विचार आए और आपने तो भूल दिए, छोड़ दिया, भूल गए। फिर वापस दोबारा कभी वापस उसको प्रयत्न ही नहीं किया था। कभी कोई अच्छे ऊंचे भाव आ गए, मैं ये करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, लेकिन दोबारा फिर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। वो भाव बने भी सही, भाव चले भी गए। भाव आए थे, लेकिन दोबारा कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं किया, तो वो तो निकल गए, भाव चले गए। अब फिर दोबारा तो भाव कब आएंगे, वैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, इन यहाँ पर जो है, तो ये हमको क्या देखना है? सर्वप्रथम आपको ये समझना है कि जिस प्रकार के भावनाएं हम बनाने जा रहे हैं, इन भावनाओं के अंदर आपको कब किस प्रकार की भावना बनानी है, कब आपको कैसी भावना बनानी है। देखिए, आप भी जानते हो, एक बीज हमने लगाया वृक्ष बनाने के लिए। अब बीज आपने लगाया, तो उस बीज को फिर पानी देंगे, खाद देंगे कि नहीं देंगे साहब? उस बीज को पनपने के लिए आप क्या सहयोग कर रहे हो, क्या दे रहे हो, वो आपको ध्यान देना है। बीज को तो बो दिया, ना तो पानी डाल रहे हो, ना खाद डाल रहे हो, ना कुछ भी डाल रहे हो, तो वो तो करके खत्म हो जाएगा बीज। वैसे ही आत्मा को अपने अंदर ये समझना है कि एक बार अगर भाव बन जाते हैं,
तो उसको फिर हमें सिंचन करने के लिए अब भावनाओं को बढ़ा करके कैसे आप उसको बढ़ा सकते हो, तभी जाकर के एक बीज में से वटवृक्ष तैयार होता है, एक वृक्ष बनता है, नहीं तो संभावना ही नहीं रहती है सब। ये आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये सम्यक दर्शन का बीज है। हमको सम्यक दर्शन मतलब क्या, एक श्रद्धा बनी। अब ये श्रद्धा किस पर बनी, श्रद्धा आपकी बनी, अब उस श्रद्धा के आधार पर आप वैसी प्रार्थना कर सकते हो, भावनाओं को घूट घूट करके वैसी प्रार्थना कर सकते हो। अब उनको शब्दों को आप घूटिए, देखिए साहब, तब आपको ख्याल आएगा। अब यहाँ पर जो है मैं आपको ये बताऊं कि आपने हंसाबेन वंदितु तो કર્યું છે ને આવડતું હશે। वंदितु के अंदर की जो है एक 47वीं गाथा है, बड़ी अच्छी है वो। उसको भावना के रूप में लो, उसको आप प्रार्थना के रूप में लो। ये गाथा आपको यहाँ पर भेज रहे हैं। ये श्लोक जो है वंदितु का, क्योंकि सबको शायद आता हो न भी आता हो, तो ये भेज रहे हैं। अजी हाँ, अब ये गाथा जो है, जिस तरह के शब्द हैं इनके अंदर, बड़े अच्छे भाव हैं। मुझे इस प्रकार का मिले प्राप्त हो, तो इन शब्दों के अंदर जो भाव हैं वो आपको यहाँ पर भेजे जा रहे हैं। तो आप ये देखिए साहब, मैं बोलता हूँ, मेरे साथ में आप सभी बोलना। मम मंगलम अरिहंता, मम मंगलम हंता सिद्धा साहू, सिद्धा साहु सुवम च धम्मो, सुवं च धम्मो सम्मदिट्ठी देवा, सम्मदित्तिदेवा किन्तु समाहिं च बोहिं च, बोहिं च मम मंगलम अरिहंता, मम मंगलम अरिहंता हंता सिद्धा साहू सुवम च धम्मो, सिद्धा साहु साहु च धम्मो सम्मदिट्ठी देवा, सम्मदिट्ठी देवा देवा किन्तु समाहिं च बोहिं च, किन्तु समाहिं च बोहिं च। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान, साधु भगवान, श्रुत आगम शास्त्र तथा धर्म मेरे लिए मंगलकारी है। मंगल रूप मतलब कल्याणकारी है। सम्यक दृष्टि देवता मुझे समाधि और बोधि, शुद्ध श्रद्धा प्रदान करें। जैसे ये प्रार्थना के भाव हैं, हमने पहले अरिहंतो महादेवों के लिए थे, वो भी है। इसी तरह से सवाइम दिनेश्वर भाष्यम वैणाइम नंदहा हुंती के भाव शब्द है। तो ये हमको नियमित रूप से रोज सुबह उठते, रोज रात को सोते, ये हमको प्रार्थना के रूप में लेना है। हमारे भाव वैसे बनने चाहिए ना। अब आप जब अपनी प्रार्थना में इसको ले लेंगे, आप अपनी तरह से सुरक्षित कर लेंगे तुम्हें, तो नियमित रूप से ये भाव को घूटेगी। जब आप इसको नियमित प्रार्थना में लेंगे, वैसे कई बार लोग संबंधित तो बोलते ही है ना, जब प्रतिक्रमण करते हो तब आप बोलते हो, ठीक है, लेकिन वंदित तो बोल गए, फटाफट बोल गए। एक एक बात को उसमें से लेकर के उसको घूटने की कोशिश करेंगे, तभी वो जाकर के आपके भावना में बैठेगी साहब। अब है तो वही बात है, हम जो वो रोज बोल रहे हैं ना, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, जो बोल रहे हैं, मंगल पाठ इसी के आधार पर तो बना है। लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है वो देखिए। सुहम च धम्मो, श्रुत जो आगम शास्त्र है, आपकी निष्ठा उस पर भी बनी रहनी चाहिए।
4-5 विषय है ना, ध्यान में लिया आपने, देखा इस प्रार्थना के शब्दों में, अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध भगवान है, साधु महाराज मतलब आचार्य उपाध्याय सब साधु में समा गए, साधु पद बड़ा है ना, तो उसमें सब आ गए। सुअम च श्रुत शास्त्र, भगवान की वाणी, जिनेश्वर ने देशना दी है ना, परमात्मा की वाणी में जो देशना के तत्व है वो है उसके अंदर। तो श्रुत शास्त्र मतलब भगवान पर जितनी हमारी श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए उतनी भगवान की वाणी पर भी, भगवान की देशना के शब्दों पर भी उतने ही हमारी श्रद्धा सद्भाव बने रहने चाहिए। कल ऐसा ना हो कि हमारी श्रद्धा के शब्द जो है वहां से बिगड़ जाए या टूट जाए या घट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये अवश्य हमको स्पष्ट किए गए। तो श्रुत धर्म भी है, फिर धर्म तो हमने प्राप्त किया ही है, सब जो धर्म मिला है उसके ऊपर भी लक्ष्य केंद्रित करिए। अब यहाँ पर जो है जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है, क्या है, सम्मदिट्ठी। तो ये शब्द किसके लिए जुड़े? हम कोई अकेले मनुष्य ही सम्यक दृष्टि होते हैं ऐसा नहीं है साहब। मात्र ये मत सोचिए कि हम जो मनुष्य है हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो हम ही सम्यक दृष्टि होते, नहीं, देवी देवता भी काफी है, कई देवता भी सम्यक दृष्टि है। जब हम उनकी भी उपासना करते हैं साथ में, तो उनको ये हमारी प्रार्थना है, विनंती करें उनको, सम्मदिट्ठी देवा, ऐसे सम्यक दृष्टि देवता, क्योंकि वही धर्म हमारा है वही धर्म उनका है। जैसे आप समझ गए ना, एक बाप के दो बेटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, समान है बेटे दोनों, एक भगवान के दो भक्त हैं, देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी वही धर्म मान रहे हैं, देवी देवता भी वही धर्म मान रहे हैं। तो हम दोनों ही परस्पर में क्या हुए, समान धर्मी हुए। वो बाप के दो बेटे परस्पर जो है भाई होते हैं, हम समान धर्मी साधर्मिक बंधु हो गए। तो ऐसे जो हमारे सम्यक दृष्टि देवता है, हम उनको प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना की ये भाव है उसके अंदर, हमको यहाँ पर ये लक्ष्य रख करके ये प्रार्थना के शब्दों में विनंती करनी है। सम्मदिट्ठी देवा दिंतु समाहिम च भोहिम च, आप मुझे सम्यक दर्शन और बोधि लाभ प्राप्त कराओ। मतलब आपके निमित्त मुझे समाधि भाव बना रहे, बोधि लाभ के अंदर बिल्कुल आस्था हमारी बनी रहे, धर्म श्रद्धा निष्ठा हमारी बनी रहे। तो ये हम प्रार्थना करते हैं उनको, हमारे भाव बने रहने चाहिए, सबसे बड़ा महत्व इसका है। कल हमारे भाव जो है बिगड़ जाए, कल हमारे हाथ में से बाजी निकल जाए, कल हम उसको प्राप्त ही ना कर सके, ऐसा नहीं करना है हमको। ये भी विशेषता इसी के साथ जुड़ी है साहब। अब आप ये देखिए कि किस किस प्रकार के कैसे कैसे भाव बनते हैं। तो ये जो हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब जो है इस सम्यक दर्शन रूपी बीज को बिना काटे बिना क्षय किए हम अगर उसको अच्छी तरह से प्रकट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सर्वप्रथम जो है हम अपनी तरह से सम्यक दर्शन को रसपूर्ण रूप से, अनुकूल रूप से, तो ये सम्यक दर्शन आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले धर्म का मूल है। आपकी निष्ठा ये बननी चाहिए कि ये सम्यक दर्शन जो है ये धर्म का मूल है। दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ अवर रिलीजन। पहले ये समझिए कि ये जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया है ये धर्म का मूल स्वरूप है, पाया है जिसको हम कहते हैं। आप पाया बगैर धर्म नहीं टकी सके। तो ये हमको पहले अच्छी तरह से समझ लेना है कि क्या भाव है इसके अंदर। तो ये मूलभूत तत्व, बिना धर्म के श्रद्धा के हम नहीं टिक पाएंगे, बिना धर्म की निष्ठा के हम फिर बाद में सम्यक दर्शन में स्थिर नहीं हो पाएंगे। ये बात भी इतनी ही जरूरी है साहब। तो हमको बिना बुद्धि का अंध प्रकार की श्रद्धा से तो नहीं रखना है।
हमको तो सम्यक दर्शन को जो है ये मुख्य वस्तु समझ करके चलना है। चलिए अब आप इसी सम्यक दर्शन को ये धर्म का प्रवेश द्वार कहिए सब। मोक्ष का प्रवेश द्वार बोलिए, धर्म का प्रवेश द्वार बोलिए, सम्यक दर्शन ही है। जब तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है वहां तक हम अगर मिथ्यात्व में रहते हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे साहब। तो ये हमको समझ लेना पड़ेगा। जब जब मैंने आपको जो है गुणस्थानों का जो दृश्य बताया था, अब आप ये समझिए यहां से कि जिस तरह से आत्मा, अब ये जो मोक्ष का स्वरूप है, अब इस मोक्ष का स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अब आप ये देखिए, तो यहां पर आपको जो है ये है सम्यक दर्शन का गुण। ये पहला मिथ्यात्व का था, ये चौथा है। तो यहां से आपका धर्म शुरू होगा। ये ओरिजिनल आधारभूत हो गया। अब आधारभूत हो गया तो आपको क्या समझ में आएगा कि जब जिस किसी भी आत्मा को मोक्ष जो प्राप्त करना है उसका आधार कौन हुआ, ये सम्यक दर्शन हुआ। इसलिए नियम बना है जिस किसी भी जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसी समय उसका मोक्ष निर्धारित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। अब इसका कारण ये है कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो यही आपके लिए जो है वो मोक्ष का प्रवेश द्वार भी हो जाएगा, निश्चितीकरण भी हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष का बीज भी कहा जाता है। ये विशेषता है कि बीज रूप है। अब यहां से तो आप आए सम्यक दर्शन में, ग्रंथि भेद करके अब हम यहां से सम्यक दर्शन में आए, और जैसे ही आपने सम्यक दर्शन प्राप्त किया कि आपका मोक्ष निश्चित हो गया, बिल्कुल निर्धारित हो चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिस प्रकार का जैसा सम्यक दर्शन मिला, इधर प्रवेश द्वार मतलब क्या हुआ आप ये समझ जाइए। इसके आधार पर एक बात निश्चित है, अनंत संसार के अंदर बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए एक भी जीव मोक्ष में कभी गया ही नहीं, भविष्य में भी कभी जाएगा ही नहीं, अनंत काल में भी ये संभावना ही नहीं है। ये विशेषता हमको समझनी है सर। और किसी किस्म के अच्छे राज्य जिसको बोलते हैं आश्चर्यकारी घटना होनी पॉसिबल है, लेकिन बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए कोई नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, क्या दूसरे नहीं जाएंगे, कोई अन्य साधु संत नहीं जाएंगे अन्य धर्म के? अरे भाई साहब, वो कपड़े से मत देखिए, वो भगवा कपड़ा धारे वेश धारण करने वाले सन्यासी हैं या श्वेत कपड़ा पहनने वाले साधु संत हैं या बिना वस्त्रधारी वो कोई दिगंबर है या कोई भी कौन है। संप्रदायवाद में मत जाइए आप, कोई भी हो किसी भी धर्म का कोई, पहले उसको सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। अन्य धर्मी हो कोई भी हो साहब, अब वो भले ही अपना वेश बदले या न बदले, भले उसका भगवा वेश हो या कोई भी ग्रस्त भी कैसे भी हो, लेकिन उसकी धारणा बिल्कुल बदल जाएगी, तत्वनिष्ठा बन जाएगी, उसकी आस्था बरोबर पक्की बन जाएगी, सर्वज्ञ वचन को निश्चित रूप से स्वीकारेगा, आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि तत्वों को बिल्कुल पक्का स्वीकार करेगा, तो ही जाकर के मोक्ष में जाएगा। सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, अनंत काल में कोई मिथ्यात्वी जीव मोक्ष में गया क्या? सिमंदर स्वामी साफ शब्दों में मना करते हैं, बीते हुए अनंत भूतकाल में एक भी जीव मिथ्यात्वी कोई मोक्ष में गया ही नहीं है, आगामी अनंत भविष्य काल में भी कोई भी जीव मोक्ष में जाएगा ही नहीं।
तो ये सबसे बेसिक जो है, ये बेसिक जो है फायदा हुआ, ये पायाभूत है, बेसिक फाउंडेशन बोलिए आप इसको, और यही मोक्ष का प्रवेश द्वार है। धर्म में आना है तो धर्म का प्रवेश द्वार भी सम्यक दर्शन, मोक्ष जाना है तो मोक्ष का भी प्रवेश द्वार सम्यक दर्शन, अब दूसरा विकल्प नहीं है। अब आगे चलेंगे आप, तब यहां आएंगे, अब 5वें गुण स्थान पर, अब 6ठे गुण स्थान पर यहां आकर के कोई साधु बनेगा, यहां आकर के आप श्रावक बनेंगे। अब फिर आप बोलेंगे कि नहीं साहब, कैसे श्रावक बनना है, कौन से श्रावक बनना है, कैसे साधु बनना है, किस प्रकार के वस्त्र रहित साधु बनना है कि श्वेत वस्त्र पहनकर साधु बनना है, या आपको बिल्कुल अलग अलग प्रकार के, वो मतलब नहीं, वो बाह्य निमित्त है, बाहर के निमित्त है, लेकिन अंदर तो आपको धर्म की निष्ठा तो बनानी पड़ेगी। इसलिए पहले सम्यक दर्शन की बात की, बाद में आप श्रावक हो या बाद में आप साधु, ये बिल्कुल बात अलग ही हो जाती है साहब। अब ये आप समझ गए, अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। अब इसी तरह से आप देखेंगे सम्यक दर्शन जो है, ये धर्म जो प्राप्त किया है आत्मा में, यही धर्म मंदिर का भी पाया है। मतलब धर्म भी एक मंदिर जैसा है, तो उसके लिए मूलभूत बेसिक फाउंडेशन पाया। तीसरा ये बताया, ये धर्म का मूल बताया है। अब यहाँ पर धर्म के मूल को भी इसी के साथ जोड़ कर दिया है आपको, बस बात शब्दों के अलग अलग है। अब धर्म मूल का अब बेसिक फाउंडेशन जो है धर्म के लिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आ गई। अब ये धर्म का सबसे बेसिक पाया है। अगर सम्यक दृष्टि जीव जो है अपने मजबूत होगा, अब उसको भाग को पकड़ के रखे, तो धर्म के महल में चढ़ने के लिए उसका सबसे आधारभूत स्थान है। आप देखते हैं कि अगर आपको मकान भी बांधना है तो उसका मूलभूत फाउंडेशन है कि नहीं, कैसा फाउंडेशन हम आप बना रहे हैं। यहाँ पर ये बताया कि आखिर धर्म का ये भंडार है, ऐसा खजाना है, समझे। पूरी तरह से आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा धर्म का फुल मूलभूत जो है, अब जो धर्म का खजाना है, मतलब इसके अंदर जो है आपको सारे तत्व, आत्मा से लेकर मोक्ष तक के सारे तत्व भी इसी में उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए इसको धर्म का भंडार, बस खजाना बता दिया है। ये आपके सामने स्पष्ट हो चुका है, समझे कि नहीं। अब सम्यक दर्शन को बरोबर जो है, सम्यक दर्शन को स्थिर करना है कि सम्यक दर्शन में अपना चित्त स्थिर करना है, अपने मन को स्थिर करना है। देखिए ध्यान रखना, मन है और अंदर कर्म की प्रकृतियां बहुत है। आत्मा के अंदर कर्म की प्रकृतियां हमारी बहुत है, अनेक प्रकार की हैं। कल हमको और परेशानी में डाल देंगे, समझे। तब क्या करेंगे आप, बारी कर्म का उदय होगा, अन्य राग द्वेषों का उदय हो जाएगा, अन्य क्लेश कसायों के निमित्त उदय में आ जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने आप को। तो ये स्थिति यहाँ पर भी बताई गई है, और यही सम्यक दर्शन अब आप देखेंगे धर्म का आधार है। अब ये निश्चित हो गया साहब, धर्म का आधार भी यही है। तो ये शब्द प्रयोग आपके लिए जरूर है। तीजी भावना रे सम्मुखित पीठ जो दृढ़ ग्रही, तो मोटो रे धर्म प्रासाद डगे नहीं,
पाए खोटे रे मोटो मंडान न शोभिए, तेरे कारणे थे संकेत सुचित थोबिए। अब ये धर्म का जो बेसिक फाउंडेशन बनाया है कि बिना फाउंडेशन बनाए आप उसके ऊपर इमारत नहीं बना सकते हो। अब बड़ी इमारत उसके ऊपर नहीं बन सकती है, तो ये हमको बरोबर स्पष्टता करके दिया है सब। अब आप देखिए जिस तरह से आप चल रहे हो, तो इसके अंदर चित्त स्थिर करना है, चित्त भाव भी हमको इसी तरह के स्थिर करना है, आधार है। अब जो है धर्म का पात्र भी यही है। थोड़े थोड़े शब्दों का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। जो सम्यक दृष्टि आत्मा है वही पात्र। धर्म प्राप्त करने का पात्र कौन है सा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्थोभिये चित्त नित एम भावी, चौथी भावना भावी समकित निधान। निधान मतलब भंडार, एक खजाना है ऐसा। समकित निधान समस्त गुण नु एहम मन लाविए। सम्यक दर्शन ये सब गुणों का मूलभूत गुण है, सब गुणों की मूल खदान ये है। ते बिना छूटा रत्न सही का मूल उत्तर गुण सवे, किम रहे ताके जेह करवा चोर जोर भवे। अब ये जो बताया कि भाई सम्यक दर्शन अगर आपके खजाने में है, चोर भी क्या करेगा, और कोई डाकू गुंडा भी आएगा तो वो भी आपके इसको अपहरण तो नहीं कर सकेगा। ये तो आत्मा का गुण है था। अब बताया मुख्य रूप से आपको, तो ये आधारभूत जो बताया है, इस आधारभूतता के लिए आपको ये बताया कि आखिर धर्म का आधार है। ये जरूर समझिए, बिना सम्यक दर्शन के कोई भी जीव अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये भी हमको इतना ही समझना है। और इसी तरह से अब पात्रता जो निर्माण हो रही है, सम्यक दर्शन के आधार पर ही आत्मा के अंदर वैसी पात्रता निर्माण होती है। जब तक आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वहां तक उसकी पात्रता निर्माण नहीं होती है। भावो पंचमी रे भावना, अब ये पांचवी भावना बता रहे, शमदम सार है, शांत भाव उसका सार है। पृथ्वी परे रे, तो इसके अंदर ये शब्द दिए, समकित तस आधार रे। जैसे इस समाज सब हजारों बिल्डिंगों का आधार एक पृथ्वी है, वैसे संपूर्ण धर्म का आधार सम्यक दर्शन है। पृथ्वी परे रे समकित तस आधार रे, छठी भावना रे समकित भाजन जो मले, श्रुतशील नो रे तो रस देह माथी नवी ढले। अब अगर वो आत्मा जो है इतना पात्र बन गया, पात्रता उसने निर्माण की है, निश्चित ध्यान रखना अब उसके अंदर से सम्यक दर्शन का रस नहीं चला जाएगा, नुकसान तो उसका नहीं होने वाला है। ये विशेषता यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत की है, आपको सबको ख्याल आ जाए। तो ये थोड़ी सी जो है, शायद आपको लगेगा पहले 6 प्रकार की यत्नाएं बताई, फिर 6 प्रकार के आधार बताए, फिर यहाँ 6 प्रकार की भावनाएं बताई है। तो ये सम्यक दृष्टि के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा साधन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? थोड़ा सा मैं रुकूं यहाँ पर। अब जिनको भी प्रश्न पूछा है आप पूछिए, बोलिए जिनको पूछना है कोई। साहिब जी, ये भावना हिंदी में मिल सकती है? ये गुजराती भाषा में है ना, तो इसका हिंदी में मिल सकता है? देखने में तो नहीं आया, लेकिन अब उनकी रचना तो गुजराती में ही है ना। आज की बात तो है नहीं, ये तो 300 350 वर्षों पहले जो है उपाध्याय यशो जी महाराज ने जो ये सारी संकीर्तना सरसल बोल की सज्जाएं जो बनाई है, तो ओरिजिनल तो गुजराती में ही बनी हुई है। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन मिलता है, लेकिन ओरिजिनल तो उनकी पोयम जो है पूरी तो गुजराती में ही है। अब मीनिंग तो मैं हिंदी में कर ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। ठीक है साहिब जी।
हाँ जी, और किसी को पूछना है? साहिब अभी संकित के हमने सधना कर लिए, लीन कर लिए, विनय कर लिए, बोल, दूषण, वो पहले हमने कर लिए ना सब। हाँ, भूषण, लक्षण, हाँ यतन, आगार और भावना। हाँ जी, यतना, 6 यतना यतना। है, आगार है और ये भावनाएं चल रही है। अभी सिर्फ 6 स्थानक बचे हैं साहिब जी, कि हाँ और जी, कुछ? हाँ है ना, जो जो हम करते जा रहे हैं, एक एक ग्रुप बनाया है ना सबके, हाँ तो जो एक एक ग्रुप बनाया है उस हिसाब से ही कर रहे हैं। अब जो बचे हैं बस हो जाएगा पूरा। जी साहिब जी। हाँ जी, नहीं इसमें आपको प्रश्न है तो इसमें पूछिए जरूर। नहीं नहीं साहिब जी, आपने बहुत स्पष्ट समझाया कि सम्यक दर्शन सब चीज, ये सब शब्द अलग अलग है, वो अलग एंगल से सब दिखाते हैं, लेकिन मूलभूत सम्यक दर्शन ही हमें मोक्ष की तरफ के लिए जाने के लिए मूलभूत है बस। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये आधारभूत है ना, तो बेसिक फाउंडेशन इसका बनना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक कंस्ट्रक्ट करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, तो पहले उसको जो है फाउंडेशन पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक फाउंडेशन उसको तैयार करना पड़ेगा। वैसे हम तो मोक्ष की दिशा में चल रहे हैं, और इस मोक्ष की दिशा में चलकर हम अपने आप को अगर आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये आपको निश्चित समझिए कि सम्यक दर्शन को टिकाए रखना, निर्मल करना, शुद्ध करना, पवित्र बनाना, इसके लिए कभी धर्म का मूल समझो, कभी इसको मोक्ष का प्रवेश द्वार समझो, ये धर्म का बेसिक फाउंडेशन समझ लो, इसी को खजाना, गुणों का खजाना इसको समझ लो, इसी में से सारे गुण इसके साथ पनपने वाले हैं, और इसी को बेसिक के रूप में बेस समझ के आधार समझ लो धर्म का, और फिर अपनी पात्रता निर्माण करने के लिए इसी को पात्र समझिए। ये बड़ा प्रश्न फायदा होगा सबको। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मच्छायाणं नमो लोय सवसावणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ वंदना साहेब जी। वंदामी साहेब जी धर्म लाभ, बहुत आशीर्वाद।